तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर इंडिया। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 या 2026 Hyundai वेन्यू का। एंड ये हमारे पास में आज HX10 वेरिएंट यानी कि टॉप एंड वेरिएंट यहाँ पर रहने वाला है। एंड ये 1.5 डीजल ऑप्शन आप देख रहे हो। चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब राइट नाउ। लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। सो ऑल राइट, 15,80,500 रुपये गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है। और स्टार्ट करूँ गाड़ी की चाबी से। चाबी कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो चुकी है। सो जो डिज़ाइन है की का एक के अंडे की तरह, एक एग की तरह यहाँ पर दिया गया हुआ है। हालांकि काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड लॉक अनलॉक के बटन यहाँ पर दिए गए हुए हैं। एंड जो गाड़ी की बूट डोर को ओपन करने के लिए जो बटन है वो भी यहाँ साइड में दिया गया हुआ है। ये अपने पास में 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको होल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा की फॉर्म में, जिसको आप प्रेस करके गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हो गाड़ी के बाहर से। ओके, अब बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। देन फ्रंट लुक लिटरली काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी मॉडर्न लग रहा है। सो एज यू कैन सी, तो आगे अपने पास में फुल्ली एलईडी सेटअप यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड एलईडी कनेक्टेड डीआरएस मिल जाता है आपको इस टॉप एंड वेरिएंट में। देन हियर वी हैव एलईडी इंडिकेटर्स। देन हियर वी हैव डुअल जोन एलईडी हेडलैम्प। एंड डार्क क्रोम में आपको फ्रंट ग्रिल मिल जाती है। देन फ्रंट कैमरा आपको लेवल 2 एडास भी यहाँ पर दिया गया हुआ है। सो अब ये हुंडई की नई वेन्यू, इंडिया की पहली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी रहने वाली, जहाँ पर आपको लेवल 2 एडास मिलने वाला है। तो आगे अपने पास में 2 नहीं 4 नहीं 6 पार्किंग सेंसर मिलने वाले हैं। दो आप देख पा रहे हो फ्रंट में। देन हियर, देन साइड में भी आपको पार्किंग सेंसर दिया गया हुआ है। बात करूँ गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में, सो एज यू कैन सी। एंड अगर बात करूँ व्हील्स के बारे में, सो टॉप एंड अपने पास में 215/60 सेशन का टायर साइज दिया गया हुआ है। एंड 16 इंच के यहाँ पर आपको डायमंड कट्स अलॉय व्हील मिल जाते हैं। जो डिज़ाइन पैटर्न है अलॉय व्हील का वो लिटरली काफ़ी सही लग रहा है। एंड कंपेयर टू ओल्ड वेन्यू, यहाँ पर हर चीज़ में होंडा ने बदलाव किए हुए हैं। और सिर्फ आगे ही नहीं, नई वाली हुंडई वेन्यू में इसके टॉप एंड में आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक्स दिए गए हुए हैं। क्लैडिंग का वर्क है। देन आपको ऑटो यहाँ पर एक बैच मिल जाता है। देन अगर बात करूँ साइड वॉल्यूम्स के बारे में, देन यहाँ पर आपको फर्स्ट थिंग आपको कैमरा मिल जाएगा। देन हियर वी हैव इंडिकेटर, ऑटो फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्स मिल जाते हैं गाड़ी के वॉल्यूम्स के लिए। इट्स ऑल गुड। डार्क क्रोम में आपको डोर हैंडल्स दिए गए हुए हैं। फ्रंट डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट बटन मिल जाएंगे। तो ये टॉप एंड वेरिएंट है तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सारी मिल जाएंगी। बट नीचे के जो वेरिएंट है वहाँ पर आपको लिटिल चीज़ें हमको कम देखने के लिए मिलने वाली हैं। देन कमिंग टू द बैक प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल लिटरली प्रॉपर एक रेंज रोवर की, मिनी रेंज रोवर की फील देने वाला है। एंड साइड से अगर आप देखते हो, अगर ये इसका नाम छुपा दो आप ऐसा, देन अगर आप इसी कॉर्नर टेल लाइट देखते हो, देन मेरे को थोड़ी सी ब्रीजा वाली फील नजर आ रही थी। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस गाड़ी के साथ में। और पीछे का लुक लिटरली काफ़ी कमाल लग रहा है। एंड ऊपर के जो कुछ वेरिएंट्स हैं वहाँ पर आपको जो पीछे की टेल लाइट है आपको सेम मिलेगी, यानी कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाएगी और कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो नीचे के वेरिएंट्स हैं बेस से लेके HX7 तक, वहाँ पर आपको कनेक्टेड लाइट वगैरह नहीं मिलेगी। तो वो भी डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा इसके वेरिएंट्स में। पीछे अपने पास में एक बड़ी सी ये ट्रांसपेरेंट ग्लास की पट्टी मिल जाती है, जिसके अंदर वेन्यू के टेक्स्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। रियर ग्लास पे डिफॉगर, वाइपर बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, बेसिक सी बात है। देन हाई वन स्टॉप लैम्प। एंड नई हुंडई वेन्यू में आपको इसके बेस से टॉप तक आपको यहाँ पर ये बड़ा सा प्यारा सा आपको स्पॉइलर भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि गाड़ी की बैक लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर रहा है। एंड बेस से लेकर टॉप तक मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड फीचर मिलने वाला है। एंड ऊपर की तरफ अपने पास में शार्प एंटीना दिया गया हुआ है। हालांकि ये कवर्ड हो चुका है बिकॉज एक ब्रांड न्यू गाड़ी अभी प्लांट से निकल कर आई है। दिस इज वाई आपको रूफ रेल्स आपको मिलने वाली है, जो कि सिल्वर कलर पेंटेड यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। गाड़ी के साथ में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो गाड़ी की लेंथ है, अगर आप कंपेयर करते हो पुरानी वाली वेन्यू से आपको सेम मिलेगी, लेकिन जो गाड़ी की चौड़ाई है, जो गाड़ी की हाइट वगैरह है, वो कम्प्लीटली यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, इनक्रीज हो चुकी है। इवन जो गाड़ी का व्हील बेस है वो भी कम्प्लीटली यहाँ पर अपग्रेड हो गया है। तो जिस वजह से आपको यहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट मिलने वाला है। बात तो अगर गाड़ी की चौड़ाई के बारे में, अब यहाँ पर आपको 1800 mm की वो चौड़ाई मिलने वाली है, जो कि पहले से 30 mm इंक्रीज हो चुकी है। तो गाड़ी अब पहले से ज़्यादा चौड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर बात करूँ गाड़ी की हाइट के बारे में, हाइट भी आपको 48 mm इंक्रीज कर दी गई है। तो अब यहाँ पर आपको 1665 mm की आपको गाड़ी की हाइट मिलने वाली है। आपको इसके रूफ व्हील्स अगर आप मेजर करते हो। एंड अगर बात करूँ गाड़ी के व्हील बेस के बारे में, देन व्हील बेस यहाँ पर आपको 20 mm इंक्रीज हो चुका है। अब यहाँ पर आपको 2520 mm का व्हील बेस मिलने वाला है, जिसकी वजह से जो पीछे की रो है वहाँ पे जो लेग रूम है, जो कंफर्ट है, वो बहुत ही अच्छा इंक्रीज हो चुका है। तो कैसा कंफर्ट है, बिकॉज मेरी हाइट है 6 फीट की और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना कंफर्ट रहने वाला है उसको दिखाएंगे आगे वीडियो में। एंड पीछे भी आपको सिमिलर टू फ्रंट बम्पर आपको पीछे भी 6 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं।
साइड में सेंसर दिया गया हुआ है। देन यहाँ पर आपको सेंसर मिल जाता है। देन पीछे आपको रिवर्स सेंसर्स मिल जाते हैं पार्किंग के लिए। देन हियर यू हैव रिवर्स कैमरा। अब बात करते हैं गाड़ी के बूट के बारे में। देन नई वाली वेन्यू में आपको 375 लीटर्स का आपको बूट कैपेसिटी मिल जाएगी। एंड साइड में पीछे आपको बोस की तरफ से आने वाले आपको सबवूफर मिल जाता है, हुक्स वगैरह मिल जाते हैं, बूट लाइट वगैरह पर दी गई हुई है और पार्सल साइड आपको मिल जाती है। फाइनली इसको करते हैं बंद। अब फाइनली बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, बिकॉज इंटीरियर गाड़ी का कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। हर चीज़ यहाँ पर चेंज हो चुकी है। एंड अगर बात करूँ गाड़ी के डोर ट्रिम के बारे में, डोर ट्रिम आपको डुअल टोन फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ बीच कलर फिनिशिंग मिल जाती है। देन हियर वी हैव समथिंग ब्लू कलर की आपको यहाँ पर फिनिशिंग मिल जाती है। देन लेदर सॉफ्टवेयर दिया गया हुआ है, चारों विंडो कंट्रोल, सेंटर लॉकिंग और उनसे यहाँ पर सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नई वाली Hyundai वेन्यू के टॉप इन में बोस कंपनी के यहाँ पर स्पीकर्स दिए गए, जो कि काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है वेन्यू के स्पीकर्स को लेके। तो आपको साउंड क्वालिटी, म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ओके, बाकी ठीक ठाक आई थिंक यहाँ पर स्पेस वगैरह मिल जाता है। फाइनली आते हैं गाड़ी के अंदर बात करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आपको फुल्ली लेदर्ड अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, मिलने वाली है। एंड ड्राइवर साइड के लिए आपको इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं सीट को रिक्लाइन करने के लिए एंड आगे पीछे स्लाइड वगैरह करने के लिए। तो गाड़ी के अंदर हर चीज़ यहाँ पर चेंज हो चुकी है, हर चीज़ आपको नई देखने के लिए मिलेगी। आप जहाँ तक नज़रें अपनी डालोगे हर चीज़ आपको नई यहाँ पर मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी के लोगो से। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज Hyundai ने यहाँ पर मोस्ट लैंग्वेज में एच लिखा हुआ है, जो कि मोस्ट लैंग्वेज में एक एच का सिंबल होता है। आपको 4 डॉट मिल जाते हैं। रिसेंटली मैं आपको नई वाली Hyundai की जो इलेक्ट्रिक है क्रेटा, वहाँ पर आपको मैंने दिखाया था, तो वही सेम चीज़ उन्होंने वेन्यू के साथ यहाँ पर किया हुआ है। तो आपको लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग मिल जाती है एंड ब्लैक स्ट्रेचिंग का वर्क भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। देन ऑटोमेटिक है, तो आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं साइड में, इट्स ऑल गुड। एंड मल्टीमीडिया बटन्स मिल जाते हैं। एंड जो बटन्स हैं वो अब चेंज हो चुके हैं, मतलब जो मल्टीमीडिया बटन्स हैं, जो म्यूजिक कंट्रोल के बटन्स हैं, वो आपको मिलेंगे राइट साइड में। बाकी जो और कंट्रोल्स हैं लाइक लैंड डिस्पाचर कंट्रोल, लैंड असिस्ट कंट्रोल, वो आपको मिलेंगे लेफ्ट साइड में। तो कंट्रोल्स इन्होंने इधर के उधर कर दी, बट कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गाड़ी की स्टीयरिंग है वो सिर्फ आपको टिल्ट ही मिलेगी, आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। आई थिंक Hyundai यहाँ पे इतना पैसा आपसे वसूल कर रही, तो आई थिंक स्टीयरिंग टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही आई थिंक पर होने चाहिए थे, बट ठीक है। एंड फाइनली समवन इज हियरिंग, मतलब यहाँ पर आपको AC के लिए एंड आपके ऑल कंट्रोल्स के लिए बटन्स का सेटअप यहाँ पर दिया गया हुआ है। टच पैनल यहाँ पर नहीं दिया गया, जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है व्हाइल यू ड्राइविंग। आपको यहाँ पर कनेक्टेड डिस्प्ले मिलने वाली हैं। सो 12.8 इंच का यहाँ पर आपको मिलेगा गाड़ी का क्लस्टर एंड 12.8 इंच का यहाँ पर आपको मिलेगा गाड़ी का इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले, जो कि वायरलेस एंड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले यहाँ पर रहने वाला है। अगर बात करूँ क्लस्टर के बारे में, तो आपको सेम क्रेटा की तरह आपको क्लस्टर यहाँ पर मिल जाएगा। सो स्पीडोमीटर, देन ये आगे आपको टाकोमीटर में शिफ्ट हो जाएगा। देन सीट आपको डिजिटली भी आपको शो हो जाएगी एंड सारी आपको वार्निंग एंड सारे आपको साइंस आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। देन अगर बात करूँ इन्फोटेनमेंट के बारे में, कंपेयर टू क्रेटा, कंपेयर टू वेन्यू, ये काफ़ी अपडेट हो चुकी है। सो आपको यहाँ पर नेविगेशन एंड FM, फोन प्रोजेक्शन वगैरह, वॉइस मेमो शेयर, डेस्टिनेशन, तो बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो जाती हैं। तो वाया ब्लू लिंक कनेक्टिविटी आप यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन, अपनी डिटेल्स आप शो कर पाओगे। वॉलेट मोड, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स एंड नोटिफिकेशन, ऑनलाइन मैनुअल, तो ये सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। एंड आते हैं क्लस्टर पे। तो अब यहाँ पर जो गाड़ी का क्लस्टर दिया गया हुआ है, ये कस्टमाइजेबल यहाँ पर रहने वाला है। सो अगर मैं करूँगा क्लस्टर थीम सिलेक्शन पे, देन यहाँ पर आपको 3 थीम एंड 3 फॉन्ट स्टाइल्स मिल जाती हैं। सो सिंपल पे आपको दिखाता हूँ, मैं सिंपल पे करता हूँ। तो सिंपल पे ये बेसिकली बेसिक सा आपको फील देने वाला है। देन मॉडर्न पे समथिंग इट लुक्स लाइक दिस। देन क्लासिक पे कुछ ये प्रॉपरली अच्छा दिखने वाला है। देन अगर मैं टेक्स्ट चेंज करूँ, टैब्स पे अगर मैं करता हूँ, देन कुछ ऐसा काफ़ी थोड़ा सा स्पोर्टी यहाँ पर आपको देने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप जो है अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर केबिन के बारे में। देन यू कैन सी यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। फ्रंट की आपको दोनों सीट्स मिल जाती हैं वेंटिलेटेड, उनके बटन आपको यहाँ मिल जाते हैं। ओके, इट्स गुड। एंड पार्किंग का बटन, हियर वी हैव ऑटो होल्ड एंड इलेक्ट्रिक पार्किंग बटन, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है बिकॉज इस सेगमेंट में सिर्फ टाटा नेक्सॉन ही है जो जिसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये फीचर मिलता है। बाकी किसी भी इसके और राइवल्स में आपको ये फीचर नहीं मिलता है यहाँ पर। एंड टाइप सी सॉकेट दिया गया हुआ है चार्जिंग के लिए, जिसको वैसे ऑन ऑफ कर सकते हो चार्जिंग को। एंड टाइप सी आपको 2 सॉकेट यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड आपको 12 वॉट का
आपको सॉकेट यहाँ पर भी दिया गया हुआ है। ओके, सो कुछ ये गाड़ी का सेंटर केबिन। अब अगर बात करूँ ग्लव बॉक्स के बारे में, देन ठीक ठाक स्पेस से आपको यहाँ पर कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, तो वो भी बढ़िया बात है। देन यहाँ पर भी कुछ स्पेस है। देन वेन्यू की यहाँ पर वेजिंग करी गई हुई है और लॉक होने पे कोई अच्छी गाड़ी साउंड करती है, जिसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो अंदर से। ऊपर की तरफ अपने पास में ऑटो डिमिंग आयरन दिया गया हुआ है, देन एसओएस का बटन, देन टो करने का बटन, देन ब्लू लिंक का भी बटन यहाँ पर आपको दिया गया हुआ है कि यहाँ पर कैमरा दिया गया हुआ है, तो आपको लेवल 2 एडास मिल जाता है, आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। बट द बैड थिंग इज दैट कि जो गाड़ी की केबिन लाइट्स हैं वो आपको हाइड्रोजन मिलती हैं यार। मतलब इतने अपडेट किए थे तो आई थिंक ये भी एलईडी में हो सकती थी, है ना। बाकी सनरूफ आपको मिल जाती है, हालांकि ऊपर रैप हो चुका है, तो सनरूफ ओपन नहीं करूँ बिकॉज रैप फिर पूरा हट जाएगा। तो छोटी सी साइज की आपको सनरूफ मिल जाती है, तो वहाँ पर कोई अपडेट नहीं है, पहले भी आपको सेम मिलती थी। एंड सेंटर में अपने पास में आर्म रेस्ट मिल जाता है, आपको लेदरेट सॉफ्ट टच मिल जाती है। देन ठीक ठाक स्पेस है आई थिंक। तो फ्रंट की सीट मैंने कर रखी है अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट। नाउ कमिंग टू द बैक रो, सो होंडा काफ़ी भाई शोर शराबे से बोल रही है कि पीछे की रो में स्पेस काफ़ी हम लोग अच्छा कर दिया है, बिकॉज गाड़ी का व्हील बेस काफ़ी इंक्रीज हो गया है। दिस इज़ वाई। तो एक 6 फीट का बंदा बैठा हुआ है एंड 6 फीट के बंदे के अकॉर्डिंग जो गाड़ी की फ्रंट ड्राइवर साइड सीट है वो भी हो रखी है एडजस्ट। एंड नाउ यू कैन सी लेग रूम इज लिटरली सो डैम गुड। सो अगर मैं बहुत फैल के बैठ रहा हूँ तब भी इतना स्पेस है कि मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है। एंड अगर बात करूँ हेड रूम के बारे में, देन वहाँ पर भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज यहाँ पर जो गाड़ी का हाइट है वो 48 mm इंक्रीज हो चुकी है रूफ रेल्स तक। सो हेड रूम इज लिटरली सो गुड एंड द लेग रूम इज ऑल्सो ओके। बाकी जो गाड़ी की सीट्स हैं आपको लेदरेट सीट्स मिल ही जाती हैं ऑफकोर्स, एंड आपको सीट्स भी आपको डुअल टोन में मिलने वाली हैं। ऊपर ये वाइट, देन नीचे आपको ब्लू टोन मिल जाती है। नीचे आपको एसी वेंट्स, डुअल आपको टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। देन यहाँ पे स्पेस दिया गया है फ़ोन को रखने के लिए। एंड हियर वी हैव RMS बिटकॉइन कप होल्डर, हालांकि रैप हो चुका है तो थोड़ा सा इसको ओपन करना डिफिकल्ट होगा। एंड पीछे आपको 2 पॉइंट आइसोफोकस ऑप्शन मिल जाते हैं। देन पीछे की जो सीट आपको मिलती है 60/40 स्प्लिट, इट्स आल्सो गुड थिंग। एंड पीछे आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि हाइट एडजस्टेबल यहाँ पर रहने वाले हैं। बाकी अगर बात करूँ सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो नई वाली हुंडई वेन्यू में आपको 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिल जाते हैं। देन ABS, EBD, ESC वो सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल ही जाते हैं। एंड रियर रो में आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो ये थी ऑल न्यू 2025 2026 हुंडई वेन्यू का फेस लिफ्ट या फिर नई हुंडई वेन्यू। कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो अब आप इस वेन्यू को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे वो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। तो ठीक है, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब राइट नाउ।